बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बीसीसीआई ने सही कदम उठाते हुए शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर से बाहर करने के निर्देश दे दिए हैं। इस पूरे मामले को सार्वजनिक तौर पर उठाने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता संगीत सोम ने बीसीसीआई के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस मामले पर शाहरुख खान को देश के सामने आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता अमित सिंह ने संगीत सोम से बातचीत भी की है। क्या कुछ कहा है संगीत सोम ने, सुनिए। करते हैं भाजपा के हिंदूवादी नेता संगीत सोम, जिन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान का सवाल उठाया था कि शाहरुख खान की टीम ने उसको क्यों अपनी केकेआर टीम में लिया है, वो सवाल इतना गूंजा कि बीसीसीआई ने एक्शन ले लिया और उस एक्शन पे जो है उसको रहमान को केकेआर से बाहर होना ही पड़ेगा। उसी सिलसिले में संगीत सोम जी से स्वयं बात करेंगे। संगीत जी, एक चीज बताएं कि ये सवाल आपके मन में अचानक से कैसे आया, जबकि सभी लोग जान रहे थे कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की नीलामी चल रही है आईपीएल के लिए और किसी ने इस विषय पे ध्यान नहीं दिया? देखिए, मेरा उठाने का मतलब ये होता है कि मैंने जब उठाया तो मैं देश के लोगों की भावनाएं समझ के मैंने उठाया। देश के सैकड़ों करोड़ सनातनियों की, हिंदुओं की जो भावना थी, वो भावना थी कि जहां जिस बांग्लादेश में हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके साथ चीरफाड़ हो रही है, वहां लोगों की हत्याएं हो रही है, वहां प्रतिष्ठानों पर कब्जा हो रहा है, प्रतिष्ठानों को जलाया जा रहा है, लोगों को नंगा करके उल्टा लटका के जिंदा जलाया जा रहा है, जहां हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा हो और वहां का खिलाड़ी यहाँ का शाहरुख खान जैसा व्यक्ति, जिसे शाहरुख खान भारत की जनता ने बनाया, और वो इसे यहाँ से वहां के खिलाड़ी को खरीद के जो गद्दारी का काम कर रहे हैं, तो हमें उठाना था। हम तो जनता के सेवक है, तो जनता की बात उठाएंगे ही उठाएंगे। संगीत जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। आपको ये नहीं लगता कि बॉलीवुड में जो ये एक तरीके से खान लॉबी है, वो इस्लामीकरण की तरफ जोर देती है और इस तरह की हरकतें, पहले पाकिस्तान को चंदा देने की बात और अब ये हरकत ये कहीं न कहीं आती रहती है? देखिए, मैं शाहरुख खान को, बहुत लोगों ने ऐतराज किया भाई आपने गद्दार क्यों कहा। हमने गद्दार इसीलिए कहा कि शाहरुख खान हमेशा गद्दारी का काम करते हैं, पाकिस्तान को मोटा चंदा देते हैं, पाकिस्तान के लोगों के टच में रहते हैं, पाकिस्तान में के खिलाड़ियों को खरीदते रहते हैं और वो देश में कहते हैं, जबकि इस देश में, भारत में, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई मुसलमान सुरक्षित है तो वो भारत में है, और वो कहते हैं कि भारत में हम असुरक्षित महसूस करते हैं, तो गद्दारी का अगर काम करते हैं तो गद्दार कहा जाएगा ना। इसलिए हमने ये बात रखी और शाहरुख खान को हमने इसीलिए गद्दार कहा। संगीत जी, क्या आप ये डिमांड करेंगे कि शाहरुख खान आके जनता से माफी मांगे, क्योंकि अभी तक भी उनका कोई भी वक्तव्य सामने नहीं आया? ये एक्शन जो है वो बीसीसीआई का लिया हुआ है। देखिए, मैं बीसीसीआई को और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश के सैकड़ों करोड़ सनातनियों की, देश के सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया है। धन्यवाद के पात्र हैं बीसीसीआई। लेकिन मैं शाहरुख खान से, मैं सुबह से कह रहा हूं, मैं यही हमारी मांग है कि शाहरुख खान सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आके हाथ जोड़ के भारत की जनता से माफी मांगे। संगीत सोम जी ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा है कि शाहरुख खान को माफी मांगनी ही पड़ेगी। अमित सिंह,